हाय फ्रेंड्स, ये HbA1c टेस्ट क्विक लेक्चर है। ये टेस्ट हम लोग इसलिए करवाते हैं ताकि चेक करने के लिए हमारा जो लंबे समय तक का जो शुगर लेवल है उसको मेज़र करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, लॉन्ग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। HbA1c जो है, HbA1c का फुल फॉर्म क्या होता है? HbA1c का फुल फॉर्म, Hb मीन्स होता है हेमोग्लोबिन और A1c, A होता है जो हेमोग्लोबिन का टाइप है और A1c जो है A का सब टाइप है। और HbA1c को हम लोग ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। क्यों बोले, कैसे बोले, लॉन्ग वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो टेस्ट है हम लोग इसको करवाते हैं मेजर करने के लिए ब्लड ग्लूकोज को लॉन्ग टर्म पे, लंबे समय तक का क्या हमारा रिजल्ट रहा उसको जानने के लिए हम लोग ये HbA1c टेस्ट करवाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नॉर्मल रेंज क्या होता है। HbA1c जो टेस्ट है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? चलिए देखिए, तीन कैटेगरी में आएगा, तीन क्लास में आएगा इसका। जैसे कि एक नॉर्मल हो गया, एक प्री डायबिटिक हो गया, या फिर एक डायबिटीज हो गया। बोल सकते हैं हम लोग नॉर्मल जो होता है हमारा जो परसेंटेज में इसका रिजल्ट बताता है, नॉर्मल जो होता है 4 से 5.6 तक परसेंट आया तो समझिए आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर 5.6 के बाद 5.7 आएगा, लेकिन अगर 5.7 से 6.4% के बीच आ गया या इतना आया तो आप समझिए आपका प्री डायबिटिक है या प्री डायबिटीज के अंदर में आप आ गए। मतलब एक नॉर्मल है, एक डायबिटीज है, ये दोनों बॉर्डर है, इसके बीच में जो आ रहा है वो प्री डायबिटीज में आ जाएगा, समझ रहे ना। तो वही अगर 5.7 से 6.4 आया तो आप प्री डायबिटीज में आ गए, और 6.4 से जैसे ही 6.5 आया या 6.5 से बढ़ा परसेंटेज तो आपका डायबिटीज पक्का, आप डायबिटीज पेशेंट बन गए, डायबिटिक पेशेंट बन गए आप। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वाई टेस्ट HbA1c। हम लोग ये जो टेस्ट करते हैं क्यों करते हैं HbA1c, चलिए कर तो ले। क्यों किए? इसलिए किए क्योंकि लास्ट का पिछले 2 से 3 मंथ, पिछले 2 से 3 महीने का हम लोगों का ब्लड शुगर का एक एवरेज रेंज क्या है या एवरेज रेंज लेवल क्या रहा है वो देखने के लिए या वो जानने के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। डायबिटीज और करते हैं डायबिटीज कंट्रोल है या नहीं है, समझ रहे हैं। कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसका कंट्रोल में चल रहा है या नहीं वो जानने के लिए करते हैं। ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग, मतलब जो हम लोग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिए, कोई डायबिटिक पेशेंट लिया है तो उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो दवा सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग फिर चेंज करेंगे, तो वो भी मॉनिटर करने के लिए HbA1c टेस्ट हम लोग करवाते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन वो है, मतलब इसका यही होता है कि हम लोग जो रिपोर्ट को समझना, इंटरप्रिटेशन का मतलब, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग रिपोर्ट समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो वैल्यू हमारा 4 से 5.6, अगर 4 से कम आया तो लो के अंदर चल जाएगा। जैसे ही लो होगा तो रेयरली प्रॉब्लम, मतलब ऐसे लो होने से वैसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं। लेकिन जब हाई हो जाएगा वैल्यू, जैसे जब हाई हो गया, जैसे कि 6.5 या 6.5 से जैसे ज़्यादा आया तो इसका मतलब होता है पुअर शुगर कंट्रोल, मतलब आप शुगर कंट्रोल करने में एकदम गंदा नंबर ला रहे हैं, समझ जाइए। मतलब एकदम घटिया तरीका से आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे, एकदम इग्नोर करके चल रहे हो उसको, समझे। तो पुअर कंट्रोल शुगर होता है ये, मतलब सही से आप कंट्रोल नहीं कर रहे। बात करते हैं डायबिटीज रिस्क बढ़ता है। सिंपल सी बात है, जब कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका नॉर्मल वैल्यू जो नहीं है, हाई हो गया है, तो आपका रिस्क तो बढ़ ही जाएगा डायबिटीज होने का। चलिए ठीक है, प्रिवेंशन, चलिए ये सब तो हो गया। चलिए बचेंगे कैसे? देखिए हेल्दी डाइट, आपको हेल्दी डाइट लेना है जो आपके बॉडी के लिए फायदा पहुंचाए। अनहेल्दी जो नुकसान पहुंचाएगा उसको लेना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट में बात करते हैं एक्सरसाइज। हाँ, खून पसीना करना है, मतलब पसीना बहाना है, दौड़ना है, चलना है, वर्क करना है, आलसी जैसा नहीं रहना है, सुस्त हो गए या सोना नहीं है सिर्फ। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, मेडिकेशन। मतलब अगर आप का पेशेंट बन गए या फिर तो आपका दवा चल रहा है जो, तो टाइम टू टाइम दवा लेना है, मेडिसिन लीजिए और ये सब को फॉलो कीजिए तो आप बच सकते। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लॉन्ग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।